यू हैव टू फाइंड योर ओन ट्रूथ। तुम्हें अपना सत्य खुद खोजना है। सत्य एक ही है, ट्रुथ एक ही है, लेकिन इसको जिसने भी देखा उसने इसको अलग नाम दे दिया। क्योंकि ये अनंत है इसलिए इसको अनंत, अनगिनत नाम दिए जा सकते हैं। महावीर ने इसको केवल्य के रूप में देखा, बुद्ध ने निर्वाण के रूप में देखा, कृष्णमूर्ति ने इसको अननोन, इमेजरेबल के रूप में देखा, मीरा को ये कृष्ण के रूप में दिखाई दिया, शंकराचार्य को ये अद्वैत के रूप में दिखाई दिया। इन सब ने इन चीजों को खुद खोजा, खुद देखा, इसीलिए तो उन्होंने अलग नाम दे दिया इस चीज को। वरना ये भी वही सेम नाम दे देते जो इनसे पहले लोगों ने दिया है। लेकिन ये खुद से धोखा हो जाता, ये सेल्फ हिप्नोसिस हो जाता। अगर आप कहीं से पढ़कर, अगर आप कहीं से जानकर, किसी से सुनकर आप ये अपने अंदर रट ले कि हाँ भाई ये सत्य जो है वो शून्य है, सत्य जो है वो अनंत है, इमेजरेबल है, इससे मुक्ति हो जाती है, इससे मोक्ष मिल जाता है, ये सारी चीजें, तो वो एक उधार चीज हो जाएगी। वो आपने इसको डायरेक्टली नहीं देखा, आपने इसको एक थॉट के नजरिए से देखा है, एक थॉट से ही देखा है बल्कि। और थॉट कभी ट्रुथ नहीं है, क्योंकि थॉट जो है वो ओल्ड होते हैं। हर मोमेंट जो है वो अपनी अलग डेफिनेशंस दे रहे हैं। तो जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो मैंने बताया कि है तो वो एक ही, लेकिन उसके अनगिनत नाम दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो है ऐसा, वो अनंत है। लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि हम इसको कहीं से पढ़ लें या कहीं से समझ लें, किसी से सुन के। ये खुद ही अपने अंदर से, खुद ही आपको इसकी सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी आप बाहर से अगर इसको इसको समझेंगे, बाहर से अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जान लेंगे और बाहर से ही जान के समझ के इसकी प्रैक्टिस भी करने लगेंगे आप, तो फिर ये एक तरह का थॉट हो जाएगा, एक तरह का विचार हो जाएगा। एक तरह से ये रोबोटिक चीज हो जाएगी कि कहीं से आपने प्रोग्रामिंग या कहीं से जो है वो आपने कमांड ले ली और उसको ही आप बस खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है। जब आप खुद सेल्फ डिस्कवरी के मार्ग पर उतरेंगे, इस रास्ते पर जाएंगे, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से। और तब आप उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से जब आप देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको हर जगह अप्लाई करेंगे, उसको हर किसी चीज से रिलेट करेंगे, और अगर वो वैसा ही हो रहा है जैसा कि आपने इसको देखा है, हर जगह, हर मोमेंट, हर चीज पर अप्लाई करने पर, ये बिल्कुल चेंजलेस है, ये बिल्कुल अभी भी जो है वो, इससे अभी भी मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं है, ये अभी भी मेरे को फ्रीडम दे रहा है, तो ये आपने अपना सत्य पाया है। खुद ने, आपने किसी का उधार नहीं, या किसी का पुराना बताया बताया नहीं, आपने खुद का पाया है ये। अब चाहे आप इसको कुछ नाम दें या ना दें, या इसको लेकर शांत हो जाएं, शांत बैठ जाएं, या फिर इसको लेकर लोगों को बताएं, फिर आपका, आप खुद डिसाइड करेंगे फिर इस चीज को। और बताना ना बताना भी कोई बाउंडेशन नहीं लगेगा आपको, हर चीज में फिर फ्रीडम ही नजर आएगी। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, उसके उसके शब्दों को ना देखें, उसकी मीनिंग को भी ना देखें, इसको जस्ट सिर्फ सुने, और सुन के इसको इसको पूरी अवेयरनेस के साथ इसको जांच परख कर
इस पर ध्यान दें। अब लास्ट में जो कि मैं बताता हूँ कि मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन से ही हम लेट गो करना सीखते हैं, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ना सीखते हैं और नई चीज़ों को आने देते हैं, एक स्पेस आ जाता है। तो मेडिटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में। मेडिटेशन, सही मेडिटेशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में मेरी वीडियोज़ हैं, मैंने बना रखी हैं, सही मेडिटेशन को लेकर वीडियोज़ आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो इसको लेकर मैंने एक मेडिटेशन का कोर्स भी बनाया हुआ है 10 वीडियोज़ में, और 10 दिन तक ये कोर्स चलेगा। आप चाहे तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।